एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। है दोस्तों, हैप्पी अक्षय तृतीया। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में ऐसे ही सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को जो है वो हमेशा बनाए रखे और हम सब अपने जीवन में खुशहाल रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। सो अक्षय तृतीया की पूजा हो गई है। मैं आपको सडन एक लुक दिखा देती हूँ फटाफट कि कैसे हमने पूजा की। पूजा मैं कर चुकी हूँ, करके मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सडन मैंने अपनी एक जो है वो सर्जरी कंप्लीट करवाई थी। सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, मेरी सांस फूलने लगती है, तो मुझे दिक्कत हो जाती है। तो उस बीच चूँकि मुझे पूजा भी करनी थी और मैं चाह रही थी कि मैं शांति से पूजा कर लूँ, क्योंकि यहाँ बहुत लंबे टाइम से मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी। तो ये देखिए, मैं आपको एक फटाफट लुक दिखा देती हूँ। और राधा कृष्ण जी का श्रृंगार हो चुका है, लेकिन मैं इस वीडियो में उनका श्रृंगार आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि श्रृंगार की वीडियो फिर जो है मैं अलग से बना दूँगी। तो ये देखिए, शालिग्राम जी का श्रृंगार मैंने कर दिया था, मैं आपको क्लोजअप से दिखा देती। और ये देखिए, ये हमारे शालिग्राम जी बैठे हुए हैं। चंदन से श्रृंगार इनका भी हुआ है, ठाकुर जी का भी हुआ है। ये हमने कलश की स्थापना की। कलश बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो मुझे मिला ना, तो फिर मैंने फटाक से ले लिया। लड्डू गोपाल का भी देखिए, चंदन का श्रृंगार हमने कर दिया है। और जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि चंदन श्रृंगार का या चंदन महोत्सव का मतलब ये नहीं है कि आपको चंदन के द्वारा चित्रकारी ही करनी है। मतलब सिर्फ इतना है कि उनके माथे पर, ठाकुर जी के माथे पर चंदन जरूर लगना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक गर्मी की वजह से उनके माथे में वेदना होने लगती है और उसे दूर करने के लिए, उनको शीतलता पहुंचाने के लिए हम चंदन लगाते हैं। सो केवल मात्र चंदन की का बिंदी भी लगा देंगे तो भी इनफ है। तो मैंने इस तरीके से चंदन लगाया, क्योंकि 21 दिन चलना है, तो मैं अलग अलग तरीके से जो है वो करती रहूँगी। तो ये तो है हमारे लड्डू गोपाल जी। पूजा में आप देखिए, ये हमने जो है वो कलश की स्थापना की, और मैं यहाँ पे आपको अच्छे से सब डिटेल में दिखाती हूँ और बताती हूँ इस बार क्या ख़ास है। बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे क्या ख़ास है, तो मैं आपको बताऊँ। तो देखिए, कुछ नहीं खास है, पीले रंग का कलश है, यही खास है। चलिए और भी बताते साथ साथ क्या खास है। तो ये हमने एक कलश की स्थापना की, और ये पीले रंग का मिल गया था, इसलिए मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, मैंने कलश लिया। उसके बाद हमने पान के जो है वो पत्ते लगाए हैं, और ऐसे दीपक में पीले रंग के चावल भर के लाल रंग के, चूँकि ये पूजन विशेष लक्ष्मी जी के लिए करते हैं, हम घर में सुख समृद्धि, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, इसलिए इस पूजन को करते हैं। सो हमने यहाँ पे जो है वो पान के पत्ते लगाए, मुझे वही मिल गए थे बड़े बड़े साइज़ के, तो उनका पूजन किया। जैसे कि मैं आपको बताती, गणेश पूजन के बिना संपूर्ण पूजन अधूरे होते हैं। तो ये हमारे गणेश जी हैं। और ये जो भी फूल आप देख रहे हैं, आप जानते हैं हमारे गार्डन के हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। वैसे लेने वाली थी फूल, बट लेकिन फिर हुआ कि चलो जाने दो यार, गार्डन में इतने फूल लगे, वही हो जाएंगे। प्रसाद में जो विशेष प्रसाद लगता है, ऋतु अनुसार फल, जो ऋतु अनुसार उपलब्ध हो। आम हमें ऋतु के अनुसार उपलब्ध थे, विशेष ये पीले रंग के थे, इसलिए भी मैंने ले लिए। और अभी वैसे खाने वाले आम हमने नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी सबको डर है आम निकलने का, तो वो मैंने नहीं लिए। ये 2 ले लिए, प्रसाद के रूप में दान हो जाएंगे ये। और ये जो है वो संतरे चढ़ाए, ये ऋतु अनुसार फल है। चने की दाल इस प्रसाद में मेन होती है, भिगोई हुई। तो देखिए, ये हमने चने की दाल भिगोई थी, और इसी का जो है हमने भोग लगाया हुआ है। चने का सत्तू, ये देखें। तो ऋतु अनुसार चीज़ों का जो है हम भोग ईश्वर को लगाते हैं। विशेष स्थापना आप देख रहे होंगे हमने इस परात में की, चूँकि ये परात हमारे घर की है, और एक तरीके से कह लीजिए पुश्तैनी परात है। तो जब मैं इस बार घर गई थी अपने इलाहाबाद, मतलब मैं अपने ससुराल गई थी, तो वहाँ पे मेरी तीनों परात रखी हुई थी, बहुत बड़े बड़े थाल थे वो। तो वो मैं तीनों के तीनों ले आई, और अच्छा लग रहा है, मैं उनका खूब इस्तेमाल कर रही हूँ, और बड़े बड़े काम मेरे उनमें हो जाते हैं। जैसे मैं बताऊँ, नवरात्र में मैंने उसमें, वो नवरात्र के पहले ही आ गए थे, तो एक बड़ा थाल था, मैंने नवरात्र के पहले ही, लेकिन मैंने उसमें अलग अलग रंग के चावल जो है कलर किए, एक साथ कलर हो गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और एक बात मैं बताऊँ, ये बहुत सालों से ऐसे ही रखे हुए थे, तो इतनी हालत इनकी इतनी ख़राब थी कि मतलब इन्हें देखने में डर लग रहा था कि साफ़ कैसे होंगे। तो खैर, अब आप देख रहे हैं बिल्कुल सोने के जैसा चमक रहा है ये थाल। उसके पीछे का कारण ये है कि हमने, हमारे हस्बैंड ने बैठ के इन तीनों को अच्छे से रगड़ा है, खूब कायदे से हस्बैंड ने मदद करवाई, और अब एकदम सोने के जैसे चमक रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक खास चीज़ ये है, हम सब लोग कहते हैं दीदी हम आपके अक्षय तृतीया की पूजा का विशेष इंतजार करते हैं, वैसे तो सभी बहुत होती है, लेकिन अक्षय तृतीया की पूजा में हर साल कुछ ना कुछ नया हो ही जाता है। हाँ जी, तो इस साल नया ये है कि थाल मैं अपने घर गई थी, थाल पीतल का लेके आई, मैंने इसके अंदर ही सारी स्थापना कर दी, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्थापना पूरी की पूरी मैंने मंदिर के अंदर ही कर दी, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। और यहाँ पे बैठे हुए हमारे श्री शालिग्राम जी, ठीक है, शालिग्राम जी के आप यहाँ से दर्शन कर लीजिए, ठीक है। ठाकुर जी के चरण कमल के दर्शन आपने सुबह में कर लिए होंगे, मैंने सुबह में ही करवा दिए थे, फिर भी एक बार छोटी सी झलक देख लीजिए। राधा कृष्ण जी के श्रृंगार का वीडियो अलग से आ जाएगा।
नया और क्या है, नया है जैसे कि चूंकि अक्षय तृतीया का पर्व है, ये विशेष होता है एक बर्तन, ये पीतल का बर्तन हमने खरीदा और ये साउथ से कोई एक ब्रांड है, मैंने उनसे लिया था। कई बर्तन है मेरे पास इस टाइप के। तो इसमें जो है जैसे कि आपने देखा होगा या फिर आप आगे देखेंगे कि मेरे मोस्ट ऑफ जो कुकवेयर हैं वो पीतल में ही हैं और मैं पीतल के बर्तन में ही खाना बनाती हूँ। मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं, कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी आप पीतल के बर्तन में सब्जी बनाती हैं तो क्या वो खट्टी नहीं होती है? नहीं जी, उनमें बनाने का एक तरीका है, अगर उस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके बहुत पहले स्टील तो बाजार में था ही नहीं, स्टील एल्युमिनियम तो लोग जानते भी नहीं थे। पीतल के मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनता था, कभी ऐसा नहीं होता, बर्तन कभी नहीं कसाते। मैं कभी डिटेल में उसके ऊपर आपको शेयर कर दूंगी, डिटेल उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी। वैसे अगर आप करना चाहते हैं पीतल के बर्तन इस्तेमाल और आपको ये डर है कि खट्टा हो जाता है, आपको प्रॉब्लम है बनाने में, तो आप इस तरीके से प्योर पीतल का बर्तन लीजिए। ये कलाई बोलते हैं इसको, ये मार्केट में 10, 15, 20 रुपये में हो जाती है, तो आप इसे भी करवा सकते हैं। तो इसमें सब्जी वब्जी बनाएंगे तो खट्टी नहीं होगी। अब हम चलते हैं, हमने नया ऑर्नामेंट्स क्या लिया तो वो मैं आपको दिखा दूँ। इस अक्षय तृतीया हमने जो है वो नए एक जोड़ी जो है वो ईयरिंग खरीदे हैं और ये मेरा बहुत लंबे टाइम से लेने का मन था। तो ये जो है ईयरिंग, ये मेरे जो है वो नए हैं। सो इनका वेट मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं मैं लखनऊ में सिर्फ इन्हीं के यहाँ से ज्वेलरी खरीदती हूँ। सो ये कंप्लीट जो है वो 5 ग्राम के हैं और हमारे साइड इन्हें बिजली भी बोला जाता है। सो ये मैंने एक जो है वो नया आइटम खरीदा अक्षय तृतीया बेसिस। और देखिए ऐसा है ना, गोल्ड दिन पर दिन रेट बढ़ते हैं और मैं आप लोगों से यही कहूँगी, गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, इसे करना ज़रूर चाहिए। इसमें इन्वेस्ट करिए, ये आगे चल के बढ़ता है। उसके बाद हमने क्या पूजा की, किस गहने की पूजा की तो वो मैं बता दूँ। ये चूँकि मेरा पुश्तैनी गहना है, ये जो सीतारामी हार है ये हमारा पुश्तैनी गहना है। कहने का मतलब ये मेरी सास ने, ससुर ने बहुत मेहनत की कमाई से बनवाया था और इसके बाद ये उतनी ही मेहनत से मुझे मिला। एक्चुअली हम लोग काफ़ी जो है वो घर में बड़ा परिवार है, तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि मुझे मिलेगा, लेकिन खैर हमारी सासू माँ की हमारे ऊपर विशेष कृपा थी और उनके आशीर्वाद से ही जो है वो मुझे ये मिला। तो ये इसकी पूजा मैंने पिछली बार अक्षय तृतीया पर भी की थी, इस पर भी की थी और ऑलमोस्ट मैं सभी अक्षय तृतीया पर इसकी पूजा करती रहूँगी। बहुत सारे लोग कमेंट मेरे पास आता है, आया है भी कि दीदी आपके पास सीतारामी हार है, आपने उसे पहना नहीं। सो जी हाँ, ये बात सच है कि मैंने इसे भी पहना नहीं और इसके लिए मेरा अपना कुछ विशेष एक संकल्प है। जिस दिन मैं उसको पूरा करूँगी उस दिन ही इसे पहनूंगी। ये संकल्प मैंने खुद को दिया है, खुद से लिया है, अपने हस्बैंड को दिया है। तो हम लोग बस तैयारी में हैं, तो जिस दिन इससे जुड़ा हुआ संकल्प पूरा होगा उस दिन मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। और मुझे आशा है कि ये जो तीज है, जो तीज आती है कजरी तीज जिसे बोलते हैं, बड़ी तीज, हो सकता है कि मैं उस पर इसे पहन लूँ, या ये भी हो सकता है कि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है तो हो सकता है मैं उसको पहन लूँ। हस्बैंड से पूछते हैं क्या राय है इनकी, आप क्या कहना चाहते हैं? जल्दी आप इसको पहने। कब पहनेंगे, तीज पे पहनेंगे या फिर एनिवर्सरी पे पहनेंगे? आप बताएं मुझे। जो पहले आएगा। जो पहले आएगा तो पहले एनिवर्सरी आएगी, जून में आती है, 19 जून को आएगी, पहले एनिवर्सरी आएगी। बताओ, देखो हंस के मत जाओ। पहन लीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों ये एक सरप्राइज़ है, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट जो मेरी एनिवर्सरी भी निकली थी उस पर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वाला नेकलेस दिया था गिफ्ट में। गिफ्ट में देखो गिफ्ट किया था ये मुझे, तो ये इसकी भी मैंने पूजा की, चूँकि ये भी मेरे लिए एकदम नया जैसा ही है। और ये थोड़ा सा बिल्कुल सीतारामी जैसा ही भड़काऊ हार है ये थोड़ा सा, और सीतारामी की डिज़ाइन दूसरी है। ये चूँकि रानी हार है, वो सीतारामी है। सीतारामी रानी हार में दोनों विशेष अंतर होते हैं। इसमें ऐसी कोई आपको फ़ोटो वगैरह नहीं दिखेगी, कॉमन इस डिज़ाइन के आपको मिल जाएंगे। बट रानी जो सीतारामी होती है, जो पुरानी सीतारामी है, वो इस टाइप की होती हैं और उनमें इस तरीके से भगवान राम का जो है वो फ़ोटो बना होता है। जरा सा कैमरा से कर देंगे आप, उंगली लगा देंगे यहाँ पे, हाँ यहीं पे, यहाँ 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 यहाँ, हाँ बस बस। ये जो भगवान राम की फ़ोटो आप देख रहे हैं ना, ये विशेषकर बनी होती है जो पुरानी सीतारामी होती है उनमें। तो इस तरीके से ये जो है हमने पूजा की। अच्छा, ये जो पायल है ये मेरी ही पायल है, मैंने ऑलमोस्ट कई वीडियो में आपको बताया है। अब चूँकि आप इस वीडियो में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, मैं इसलिए बता दूँ, चूँकि ये जो पायल है इसकी डिज़ाइन और जो मेरी मदर इन लॉ की पायल है उनकी डिज़ाइन थोड़ी सी सिमिलर है, लेकिन सिमिलर नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। सिमिलर थोड़ी सी क्या है, इस तरीके की मेरे पास 3 पेयर हैं पायल के, जिनका वजन ठीक आधी किलो के करीब है। तो एक पायल आपने इसके पहले अक्षय तृतीया, इसके नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर की अगर आप वीडियो वॉच करेंगे तो उसमें मैंने पूजा की थी उस पायल की, तो आप उसे देखेंगे
तो वो अलग है, वो इनसे थोड़ा सा ना इतनी चौड़ी है, वो कम से कम इतनी चौड़ी, वो पायल क्या वो पूरी कंप्लीट पाजेब है। इसे हमारे यहाँ झांझर कहते हैं, और जो छोटी होती है पतली उनको पायल बोला जाता है। तो इसी टाइप की जो मेरी मदर इन लॉ की हैं वो हैं, उनमें है क्या आप देखेंगे तो ये घुंघरू सेम लगे हुए हैं, सेम घुंघरू हैं, लेकिन ये जो इतना चीज़ है ना ये मेरे में मशीन का बना हुआ है, जो मेरी मदर इन लॉ का है उनका हाथ का बना हुआ है। तो इनफैक्ट जो मेरी मदर इन लॉ का है उसके वैल्यूएशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्योर है क्योंकि वो हाथ का बना हुआ है। ये चूँकि मशीन का बना हुआ है तो ये उतना प्योर नहीं होता, लेकिन ये मैंने इसी ज़माने में ख़रीदा, मेरी मदर इन लॉ का मदर इन लॉ के ज़माने का है, तो ये एक बड़ा अंतर है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी अक्षय तृतीया की पूजा, और मैंने आपको दिखाया मैंने कैसे कैसे क्या क्या पूजा की। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है मेक श्योर तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रहा है तो मैं इसका कारण नहीं समझ पा रही हूँ। इनफैक्ट इस समय मैं रेगुलर भी हूँ, तो जो लोग चैनल पर हैं पहले से हैं वीडियो वॉच कर रहे हैं उन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। और मैं आपको बताऊं लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये तीनों ही चारों चीज़ें जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके चार्जेस नहीं होते हैं। तो आप जो चार्ज करेंगे ऐसा नहीं है कि आपके चार्जेस होंगे, आपको चार्ज करना होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमें जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। कैसी लगी हमारी पूजा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मैं आपके कमेंट के आई नो कि मैं इस समय रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे उस समय थोड़ा सा लाइफ थोड़ा सा बिजी चल रही है, कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रही है। सो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बताऊँ, मैं आपको सच बोल रही हूँ, इतनी सब चीज़ें रखी हुई हैं इस पूजा में, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुझे लग रहा है ना वो लग रहा है मेरा ये थाल। तो महिलाओं की थोड़ा सा दूसरी आदत होती है, बड़ी बड़ी नहीं छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाती है, तो मुझे थाल बहुत अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट मैं इसका यूज़ कर पा रही हूँ, ये इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आपने तो मांझा है तो अच्छा लगेगा ही आपने तो मांझा है। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों के लिए जो है अक्षय तृतीया अच्छी रही हो, कैसी रही जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।